तो मेरे भाई बहन, उम्मीद करता हूँ कि आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। अध्याय एक, वर्ग 7, प्रश्नावली 1.1 का एक का ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका पूर्णांक युग्म का मतलब 2 अंक होना चाहिए। 2 अंक, 2 पूर्णांक संख्या लेना है। ए नंबर में कह रहा है कि योग इसका -7 है। हमको 2 ऐसी पूर्णांक संख्या लेना है, उसको जोड़ने पर -7 निकले। तो हम इसको हल करते हैं। इसको हम एक संख्या लेते हैं, -5 पूर्णांक हो गया। एक ले लेते हैं 2, हम ले लेते हैं -2। योग पूछ रहा है तो जोड़ के चिन्ह लगा देंगे। तब इसको क्या कर देंगे, 5 माइनस प्लस माइनस 2 हो गया, बराबर 5 माइनस माइनस प्लस तो -7। तो ई इसका हो गया। तो इसका लिखते हैं युग्म। -5 -2, यही हमरा प्रूव करना था। -7 तो प्रूव्ड हो गया। अब हम बी में चलते हैं, बी के भी समझ लेते हैं। तो इसका पूछ रहा है -18 लिखना। अंतर का मतलब होता है घटा। तो इसको भी हम 2 पूर्णांक संख्या लेंगे, जो कि इसको जोड़ने घटाने पर इसका अंतर 10 होना चाहिए जी। तो इसको हम यहाँ पर 12 लिख लेते हैं। 12 या आंसर 12 होगा, जब 12 होगा, 18 नहीं 12। अब इसको हम अंतर करते हैं तो हम लेते हैं 12 हम 20 समझेंगे, -12 निकालना। तो हमको 2 पूर्णांक लेना है, तो हम लेते हैं इसको 2 पूर्णांक -12 या सॉरी या 10 होगा, 10 होगा। तो हम -12 ले लेते हैं। 12 में हमको अंतर करना है, तो अंतर का मतलब होता है घटा। हमको फिर इसको हम -2 ले लेते हैं। अब इसको क्या करते हैं, -12 माइनस माइनस प्लस, तो इसको हम +2 लिख देते हैं, बराबर 12 -12 में +2 करेंगे तो -10 होगा। तो इसका युग्म हो जाएगा, इसका युग्म -12 -2 हो जाएगा। हम इसी तरह हम सी का समझेंगे। तो पूछ रहा सी में इसका योग 0 होना चाहिए। हमको 2 पूर्णांक संख्या लेना है, इसका योग 0 निकालना है। तो मान लीजिए हम -3 ले लेते हैं, नहीं +3 -3, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। तो इसको भी लिख देते हैं 3 प्लस माइनस माइनस, इसका योग निकालेंगे 0। तो उसी तरह हम दूसरा ले लेते हैं, दूसरा भी ले लेते हैं। जैसे लिख लेते हैं, मान लेते हैं 4, मान लेते हैं 4 प्लस -4। अब इसको भी निकाल लेते हैं। तो देखिए माइनस प्लस माइनस माइनस, इसको घटाएंगे तो 0 होगा। तो इसका हमारा युग्म हमारा हो जाएगा 3 -3। तो उम्मीद है कि एक
बढ़िया से समझ गए। हम क्वेश्चन 2 को समझेंगे। क्वेश्चन 2 में कह रहा है एक ऐसी ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखिए। तो ऋणात्मक का मतलब जो होता है कि -1, -2, -3 से लेकर अनंत तक जो होता है उसको हम ऋणात्मक संख्या कहते हैं। समझ गए। तो उसी तरह हम 2 को समझेंगे, 2 को हल करेंगे। तो पूछता है युग्म का मतलब हुआ 2 अंक, पूर्णांक का मतलब हो गया, ऋणात्मक पूर्णांक का मतलब हुआ जो कि माइनस में नेगेटिव अंक हो, तो उसी वही अंक लेना है। तो हमको 8 पुराना है, ऋणात्मक का मतलब हुआ। तो इसको हम हल करते हैं। इसको लिखते हैं बराबर, इसको हल में लिखते हैं -4 ले लेते हैं प्लस पूछ रहा है अंतर, तो अंतर दिया है माइनस, और उसके बाद माइनस हम 12 ले लेते हैं, -12। अब इसको क्या करते हैं देखिए, माइनस का माइनस से हो जाएगा 4, माइनस प्लस। अब इसको हम घटाते हैं 8 में +12 को, तो ये 8 हो जाता है। तो इसका युग्म क्या निकला, युग्म निकला -4, -12। यही हमारा आंसर हो गया। तो उम्मीद है कि 2 का ए भी समझ गए हैं। अब हम 2 का बी समझेंगे। तो इसके क्वेश्चन को हम लिख रहे हैं। क्वेश्चन हम बी भी लिख लिए हैं। एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिनका योग -5 हो। तो ऋणात्मक का मतलब हो गया नेगेटिव संख्या, धनात्मक का मतलब हो गया पॉजिटिव संख्या। समझ गए। जो कि ऋणात्मक का मतलब हो गया जो माइनस में 1, 2, 3 होता है, और धनात्मक मतलब 1, 2, 3 ऐसे होता है। तो हम बी को भी हल कर रहे हैं। बी क्वेश्चन के भी हल कर लेते हैं। इसको लिख लेते हैं। तो हमको लेना है, तो -10 ले लेते हैं, और उसके बाद योग पूछ रहा है। तो योग का मतलब होता है जोड़। आएगा हम धनात्मक पूर्णांक ले लेते हैं 5। तो ऋणात्मक की हमारा -10 हो गया, योग का मतलब जोड़, और धनात्मक का मतलब 5। तो इसको हम निकालते हैं। तो -10 में +5 को घटाएंगे तो ये -5 निकलेगा। समझिए। एक और समझ लेते हैं। जैसे -20 में 20 एगो हमारा -20 हमारा ऋणात्मक हो गया, योग का मतलब जोड़, तो या जोड़ के चिन्ह दे देंगे। धनात्मक का मतलब हो गया, तो हमको धनात्मक में कोई भी एगो प्लस वाली संख्या ले लें। तो 15 ले लिए। 20 में 15 को घटाएंगे तो -5। तो उम्मीद है कि भी समझ गए। अब उसके बाद हम क्वेश्चन सी लिखेंगे। 2 का सी भी लिख लिए हैं। एक ऋणात्मक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिनका अंतर -3 है। तो हम पहले एक ऋणात्मक संख्या लिख लेते हैं, हल करते हैं। एक ऋणात्मक संख्या ले लेते हैं। ऋणात्मक एक संख्या लेते हैं कि -2। अंतर पूछ रहा था, अंतर का मतलब होता है घटा, तो घटा के चिन्ह दे देंगे। उसके बाद हम इसको +1 मान लेते हैं। तो इसको क्या करेंगे,
या प्लस है या प्लस के चिन्ह छुपा हुआ है, तो -2 माइनस प्लस माइनस, तो ये हो गया ये -3। तो इसका समझ गए आंसर। अब इसी तरह हम अब क्वेश्चन 3 उतारेंगे। क्वेश्चन हम 3 उतार लिए हैं अपनी कॉपी पर। किसी प्रश्न उत्तरीय के 3 उत्तरा चक्रों में टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक -10 और -40, 10 और 0 थे, और टीम बी द्वारा प्राप्त किए गए अंक 10, 0 अब -40। किसी टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए हैं तो क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांक को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है? तो ये क्वेश्चन को हम हल करेंगे। देखिए इसमें हम हल करेंगे। पूछ रहा है पहले ए टीम कितना अंक प्राप्त किया है, पहले हम उसी के लिखेंगे हल में लिखेंगे टीम द्वारा प्राप्त किए गए अंक कितना अंक प्राप्त किया है, तो -40 प्लस +10 प्लस 0, इस सब को जोड़ेंगे। -40 में +10 को घटाएंगे तो -30, 30 में 0 को जोड़ेंगे तो -30 अंक हो गया। समझ गया। अब उसके बाद हम लिखेंगे टीम ये लिखना था, अजा टीम बी द्वारा प्राप्त किए गए अंक, इसमें कितना किया है, इसमें बी के लिए कितना बनाया है, 10 प्लस 0 -40, इसको भी हम जोड़ेंगे तो उतने आ जाएगा -30 अंक आ गया। तो हम इसको लिख सकते हैं अतः दोनों लिख सकते हैं अतः दोनों टीम को समान अंक प्राप्त हुआ। इसको हम लिख सकते हैं हम पूर्णांक को किसी भी क्रम में जोड़ सकते हैं। उम्मीद है कि क्वेश्चन 3 भी समझ गए होंगे। तो हम क्वेश्चन 4 को उतारेंगे अपने कॉपी पे। क्वेश्चन 4 लिख लिए हैं। निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। 4 का हम 1 लिखे हैं, -5 कोष्ठ से बंद प्लस -8 कोष्ठ बंद
बराबर -8 कोष्ट प्लस या डॉट डॉट खाली है। तो इसको हम कैसे समझेंगे? कर्म विनियम नियम बताए थे, तो इसको हम कर्म विनियम नियम से समझेंगे। को लिखेंगे कर्म विनिमय नियम कर्म विनियम नियम को समझेंगे। तो इसको हम a + b बराबर b + a समझ गए। जैसे ई मान के चलो a है, ये हमारा b है, तो जूँगा देखो फिर क्या गया b + a, तो इसी तरह b + a। तो इसको हम जब जूँगा -8 है तो इजा क्या बढ़ाएंगे -5। तो उम्मीद है कि समझ गए कि कर्म विनियम नियम है। अब उसके बाद हम 2 समझेंगे, -53 प्लस डॉट डॉट -53। तो हम इसको कितना बढ़ेंगे तो ये है समझ में। तो इसको हम बनाएंगे योग। इसको लिख देते हैं योग तत्समक। तो इसको क्या करेंगे a + 0 बराबर a। तो जब हम इसको कितना भरेंगे तो a भरेंगे, मतलब 0 भरना है। ये हमारा -53 है, b हमारा 0 है, तो इसको कर दें। तो उम्मीद है कि ये भी समझ गए। अब हम 3 समझेंगे। 3 -17 प्लस cos डॉट डॉट डॉट, इसको हम निकालेंगे। इसको लिखेंगे योज। क्या लिखेंगे योज। इसको लिखते हैं योज प्रतिलोम योज प्रतिलोम विनियम नियम से निकालेंगे। तो इसको क्या निकालेंगे कोष्ट a + b + c बराबर लिखेंगे a + कोष्ट b + c। सॉरी गलत हो गया, ये तो इसका निकल गया। योज प्रतिलोम का मतलब हो गया इसका a + -a होगा। इसका लिख दिए थे, दिमाग पर से उतर गया था। इसके बाद हम इसको क्या करेंगे तो -17 प्लस में है, माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस इसको घटाएंगे 0। तो उसी तरह a प्लस में है, फिर हमारा a माइनस में है। तो समझ गए। हम इसको समझेंगे। इसको 4 नंबर का लिखेंगे सहचय। क्या लिखेंगे सहचर्य नियम। तो इसको समझेंगे। सहचर्य नियम का मतलब होता है, देखिए a b 3 ठो है, तो इसको लिखेंगे a + b कोष्ट में बंद + c बराबर फिर a + कोष्ट b + c। ये नियम से है। तो जो a हमारा e है, b हमारा -12 है, c हमको पता नहीं है। तो यहाँ भी उसी तरह है, -a13 है + a13 है, b हमारा -12 है, c हमारा -7 है। तो क्या भराएगा -7। समझ गए। अब उसके बाद हम लास्ट वाला समझेंगे। लास्ट वाला बोलेंगे इसका भी सहचर। इसको भी लिखेंगे सहचय नियम। तो सहचय नियम में जो भी है, जिस तरह इसको बनाए 4 नंबर, तो उसी तरह इसमें -14 प्लस बड़ी ब्रैकेट में 15 प्लस -3 कोष्ट में बंद है। तो ये हो गया, बी हो गया, सी हो गया। तो जूँगा ए लिखा हुआ, बी लिखा हुआ है, सी हमको, तो जूँगा क्या हो जाएगा सी -13। उम्मीद है कि अध्याय 1 का
प्रश्नावली 1.1 का सारे क्वेश्चन को हम बहुत बेहतरीन तरीक़ा से हल किए हैं। आपको ये वीडियो बढ़िया लगा है तो अपने भाई को एक लाइक करके सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने और कमेंट करने में कोई पैसा नहीं लगता भैया, इसके लिए दिल से धन्यवाद।